नमस्कार दोस्तों वक्फ संशोधन बिल आखिरकार पास हो गया है लोकसभा से। लंबा विरोध हुआ, काफ़ी प्रदर्शन हुए, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की खास तौर पर ये जो गठबंधन सरकार है उसने वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा से पास करवा दिया है। दोस्तों अभी भी इसका विरोध हो रहा है, लेकिन इस पूरे विरोध में, इस पूरे प्रक्रिया में गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि दो जो पार्टियां हैं, दो बैसाखियां भारतीय जनता पार्टी की, एक जेडीयू और दूसरी टीडीपी, यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, ये दोनों ही बैसाखियां, भारतीय जनता पार्टी की ये दोनों बैसाखियां वक्फ संशोधन बिल का पूरी तरीके से समर्थन करती हुई नजर आईं। दोस्तों लंबा विरोध इन दोनों ही पार्टियों का हो रहा था। तमाम मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन इस तमाम विरोध के बावजूद इन दोनों पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। लेकिन इन सब को देखते हुए अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि आखिर इसका असर आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना पड़ने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है, क्या कुछ आगे हो सकता है और कितना नुकसान नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की दोनों की ही पार्टियों को झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के चुनाव की। दोस्तों बिहार का चुनाव क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा असर जो देखने को मिलेगा वो बिहार के चुनाव में ही देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, तो नीतीश कुमार जो हैं, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू, दोनों ही अपने आप को एक सेक्युलर नेता के तौर पर हमेशा से ही दिखाते रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो सेक्युलरिटी की ये जो इमेज थी नीतीश कुमार ने बनाई हुई थी, वो इस बार उन पर भारी पड़ने वाली है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जब रमज़ान चल रहे थे, जब आपने देखा ईद मिलन समारोह हुए, तमाम इफ्तार पार्टियां हुई, उसमें तमाम मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार का विरोध करते हुए नजर आए। अब क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास भी हो गया और नीतीश कुमार ने इसका समर्थन भी कर लिया, ऐसे में अब कहीं ना कहीं जब बिहार के चुनाव होंगे तो इसका साफ तौर पर असर नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक पर नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार के वोट बैंक की अगर बात करें तो बिहार में अगर 40% माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी, तो उसमें से 25% से 30% तक जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार का वोट बैंक है। यानी कि 40% में से 25 से 30% मुस्लिम वोट सीधे सीधे नीतीश कुमार के पाले में जाते रहे हमेशा से ही। और इसी का असर ये रहा कि जब जब चुनाव हुए, चाहे किसी भी दल का चुनाव रहा हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमेशा नीतीश कुमार बने रहे। नीतीश कुमार मुस्लिम वोटों के सहारे ही अब तक बिहार की सत्ता में काबिज रहे हैं। और यही वजह है कि जब नीतीश कुमार को अपने आप को एक सेक्युलर नेता के तौर पर दिखाना पड़ता है तो कभी वो कुर्ता पजामा पहनकर पहुंच जाते हैं, तो कभी सिर पर टोपी और गमछा लगा करके मुस्लिम रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों ये तमाम टोपियां कोई काम नहीं आने वाली हैं, क्योंकि मुस्लिम संगठन सीधे सीधे नीतीश कुमार को इसका जो एक रिजल्ट है, एक आउटकम है, वो दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अगर उनको शायद डर था कि अगर उन्होंने इस बार इस बिल के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी उनको साइडलाइन कर सकती है, उनको बिहार के चुनाव में भाजपा का समर्थन नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन करके भाजपा को साधने की तो कोशिश कर ली, भाजपा को तो राजी कर लिया, लेकिन अपना सबसे मजबूत वोट बैंक नीतीश कुमार खो चुके हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका असर या इसका फायदा कहें तो सीधे सीधे तेजस्वी यादव को दिखने वाला है। जी हाँ, तेजस्वी यादव दोस्तों अगर देखा जाए तो बीते कई सालों से जब वो उप मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, तो उन्होंने जो नौकरियों का वादा किया था बिहार के युवाओं के लिए, वो उन्होंने पूरा किया। उन्होंने बिहार की जनता को नौकरियां दी, जो वादा किया था उन्होंने, वो वादा उन्होंने निभाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन तेजस्वी यादव का एक ऑरा बिहार के युवाओं में उस वक्त मजबूत था। तो नीतीश कुमार पलटी बारी के चक्कर में, यानी कि जो वो उनकी पलटी मारने की जो इमेज रही है उसके चक्कर में उन्होंने सरकार ज़रूर बदल ली,
लेकिन तेजस्वी यादव का ऑरा बरकरार रहा, युवाओं का समर्थन उन्हें मिलता रहा। दूसरा बहुत बड़ा फायदा तेजस्वी यादव को ये रहा दोस्तों कि वो एक युवा नेता हैं और युवाओं के बीच में पॉपुलर हैं, उसका फायदा भी तेजस्वी यादव को मिलेगा। और रही सही कसर, ये इस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के कहने में आकर के वक्फ संशोधन बिल का जो समर्थन कर दिया है, उसका डायरेक्ट फायदा तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को मिलने वाला है। अब दोस्तों देखना ये है कि जब नीतीश कुमार का ये जो फैसला रहा है वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने का, उसका क्या असर होता है बिहार के चुनाव में। क्या ये जो पूरा एनालिसिस निकल करके सामने आ रहा है कि सीधा तौर पर इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिल पाएगा? क्या तेजस्वी यादव इस बार नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप देख रहे हैं MF न्यूज।